दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा कोडैक ने इन्वेंट किया था 1975 में, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए नहीं था। ये सिर्फ मिलिट्री के लिए था, साइंटिस्ट के लिए था, मेडिकल और न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह के लिए ही था, क्योंकि उनको डर था कि उनकी जो काली कलर की रील बिकती थी, जो नेगेटिव्स वगैरह होते थे जिसको धुलवाने के बाद में हमें असल फोटो कागज़ पे मिल जाती थी, तो उसकी सेल ना घट जाए, तो इस वजह से उन्होंने इस कैमरा को आम पब्लिक के लिए लॉन्च ही नहीं किया। लेकिन निकॉन और कैनन ने 1986 के बाद में झड़ियाँ लगा दी डिजिटल कैमरा की। ये दोनों ही जापान की कंपनियां हैं और इन्होंने मिलकर जो डिजिटल कैमरा मार्केट में लाया, इसी के बाद में उस रील का चलन खत्म हुआ। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 24। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एंटनी जेरेट एडम्स सिर्फ 17 साल का था जिस वक्त में उसने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी थी, लेकिन उसके बाद में उस पर एक केस डाल दिया गया, जिसके बाद में उसे 28 साल की सज़ा सुनाकर जेल में बंद कर दिया गया। अब उसके पास में ना पैसे थे कि वो कोई प्राइवेट लॉयर हायर कर पाता जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाता। अब इसके बाद में उसने क्या किया कि उसने जेल की ही लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद में उसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया, जिसके बाद में उसने अपना केस खुद ही लड़ा और 10 साल बाद उसे रिहाई मिल गई। और इसके बाद में उसने इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया और इसकी उसने डिग्री ली, जिसके बाद में वो एक प्रोफेशनल लॉयर बन गया, जिसमें उन्होंने अपने सबसे पहला केस भी इसी तरीके का जीता, जिसमें किसी बेगुनाह को गलत इल्जाम में फंसा दिया गया था और उसको भी नहीं मालूम था अपने राइट्स के बारे में। और अभी भी वो इसी तरीके के कई केस लेके दूसरों को बचा रहे हैं। आइजैक न्यूटन के बालों के सैंपल में मरकरी का लेवल काफी हाई मिला ड्यू टू हिज ऑब्सेशन विद टर्निंग बेस मेटल इनटू गोल्ड। वो बेस मेटल को गोल्ड में बदलना चाहते थे, ये उनका जुनून था और इसी जुनून की वजह से वो अपने जिंदगी के बचे हुए सालों में पागल करार दे दिए गए। जापान के अंदर प्रेसिडेंट उन सिटीजन को एक कप गिफ्ट करते हैं जिनकी उम्र 100 साल के पार हो जाती है, और जो भी ये क्लेम करता है कि मेरी उम्र 100 साल के पार हो गई, उनको ये कप मिल जाता है। लेकिन 2016 में करीबन 32,000 लोगों ने ये क्लेम किया कि उनकी उम्र 100 साल के पार हो गई है, और इसी की वजह से अब जापान के अंदर सस्ते कप बनाए जाते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी गिरा दी गई है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग अब क्लेम करने लग गए हैं। इजराइल के डे केयर में जहाँ पर बच्चों को छोड़ दिया जाता था और पेरेंट्स उनको जब लेट लेने आ जाते थे तो एक गिल्ट महसूस होता था उनको, तो वो सॉरी वॉरी बोल के काफ़ी सारी बातें सुना के कि मैं इस वजह से लेट हो गया था, बच्चा ले जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने फाइन लेना शुरू कर दिया है उन पेरेंट्स से जो भी लेट आते हैं, तो अब उनके अंदर का गिल्ट खत्म हो गया है। कोई सॉरी वॉरी नहीं, कोई रीज़न नहीं, और सीधा पैसे देते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा का है। तो और इसकी संख्या भी अब बढ़ चुकी है पहले से ज़्यादा, मतलब लेट आने की, कि क्या हो गया, पैसे देंगे बच्चा ले जाएंगे, उसमें क्या है। अगर आप सिल्वेस्टर स्टैलोन के बहुत बड़े फैन हैं तो आपने रॉक की सीरीज तो कहीं से भी कहीं तक मिस नहीं की होगी, और बहुत ही कमाल की एक एक फिल्म बहुत कमाल की है। तो इसमें रॉकी 4 के दौरान सिल्वेस्टर स्टैलोन असली में नॉकआउट हो जाते हैं जब वो डॉल्फ लंडग्रेन को कहते हैं कि तुम मुझे असली में नॉकआउट करने का ट्राई करो। हो सकता है ये उन्होंने रियलिज्म दिखाने के लिए असली में नॉकआउट होना चाहा होगा, लेकिन डॉल्फ लंडग्रेन के अंदर इतनी पावर थी कि उन्होंने इतनी हार्ड हिट किया कि सिल्वेस्टर स्टैलोन करीबन 9 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो गए, वो भी आईसीयू में। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जिनके अंदर म्यूटेटेड जीन होता है, यानी कि HDEC2। इस जीन के लोगों के पास में ऐसी ताकत होती है कि ये अगर 1 घंटा भी आराम कर ले, यानी कि सो जाए, तो इनकी बॉडी रिकवर कर जाती है। जो भी थकान होती है दिन भर की वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम जैसे लोगों को 8-10 घंटे की नींद चाहिए होती है उस थकान को दूर करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा भी सो जाए तो काम सही है, मतलब अगले दिन के लिए तैयार हैं। टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग, तो यूएसए के करीबन 2/3 टीनेजर को स्लीप डिप्राइव्ड है, यानी कि उनको आदत है कि स्कूल में जाके भी सोते हैं क्योंकि उनकी जो नींद है वो ख़त्म नहीं हो पाई है, पूरी नहीं हो पाई है। तो इस वजह से द सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये कहा है कि स्कूल को 8:30 बजे से पहले नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि अगर सही नींद नहीं आती, किसी की नींद पूरी नहीं होती, तो उसको बीमारियां भी हो सकती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के पास में पेट होता है या फिर कोई जानवर होते हैं, जैसे गांव के लोग होते हैं, उनके पास भैंस भी है, कुत्ते भी हैं और तरह के जानवर भी हैं, तो उनको एक आदत हो चुकी है, उनके इम्यून सिस्टम को ये आदत हो चुकी है
कि जो भी बीमारियां फैलती हैं जानवरों से, उनका इम्यून सिस्टम जानता है कि इन बीमारियों से उसे किस तरीके से लड़ना है, इन बैक्टीरिया से किस तरीके से लड़ना है, बजाय उन लोगों के जो बिल्कुल भी इनके करीब नहीं गए, उन्होंने जानवरों को कभी हाथ तक नहीं लगाया। उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि ये बैक्टीरिया किस तरीके से अटैक करेगा और इससे उसे किस तरीके से लड़ना है, बजाय उन लोगों के जिनके इम्यून सिस्टम को ये पता है कि अरे इसको तो मैं देखता आया हूँ, इससे मुझे पता है कि किस तरीके से निपटना है। कंजर्वेशन चैंपियन स्टीवन इरविन जो 14 साल के हैं, इनको अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का। ये उसी व्यक्ति के बेटे हैं जिनका नाम था स्टीफन रॉबर्ट इरविन। इसको आपने देखा जरूर होगा अपने बचपन में। इनको द क्रोकोडाइल हंटर भी कहा जाता था। ये ऑस्ट्रेलियन जू कीपर थे जिनकी मौत हो गई थी किसी वजह से, जिसके बारे में आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे। हाइपीरियन दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। इसकी ऊंचाई है 380 फीट और यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगना ऊंचा है अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बेस को काउंट ना किया जाए, जिसके ऊपर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई गई है। और इसकी जो लोकेशन है वो भी अभी तक एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं इसको, ताकि कोई टूरिस्ट या फिर कोई भी जना इस ट्री को नुकसान ना पहुंचाए। इसके ऊपर स्क्रैच करके अपने नाम जो लिखते हैं या फिर फोटो खिंचाए या फिर कोई क्लाइम करे इसके ऊपर चढ़ के और उसके बाद कूदे, ये सब ना करे। इसी वजह से इसकी लोकेशन नहीं बताई गई है कहीं पर भी। यूके के नॉर्विच के अंदर एक औरत को गाना गाने से बैन कर दिया है उस अपार्टमेंट के लोगों ने, क्योंकि वो इस तरीके से गाना गाती है जैसे कि कोई बिल्ली डूब रही है। 1853 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मिला था ब्राजील के अंदर से एक रिवर में से, जिसको ढूंढा था एक रोजा नाम की महिला ने जो एक मजदूर थी। और इसने जब ये अपने मालिक को दिया था तो उसके मालिक ने उसे फ्रीडम दी थी और जिंदगी भर जितने भी टाइम वो जिएगी उतने टाइम की उसे पेंशन हर महीने मिलती रही। और इसी के साथ साथ इस डायमंड का नाम रखा गया द स्टार ऑफ द साउथ। कई लोग बहुत ही जल्दी कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि तेरे को ये बादाम खाने की ज़रूरत है, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भुला देना ही दिमाग का एक फंक्शन होता है जिस वजह से वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है। सोचिए अगर आप बुरी चीज़ों को, बुरी यादों को अगर भुला ही नहीं पाओगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब अगर उसी के पीछे लगे रहोगे तो हो गया काम। तो इस वजह से भुला देना भी आपके दिमाग के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ह्यूज जैकमैन ने अपनी एक कॉफ़ी ब्रांड बनाई और फाउंडेशन बनाई जिसका नाम रखा लाफिंग मैन। जब उन्होंने देखा कि इथियोपिया के अंदर कॉफ़ी फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी बेचने के लिए, तो इन किसानों के लिए उन्होंने एक मार्केट तैयार करी, मतलब अपनी ब्रांड बना के, जिसके बाद में ये किसान इनको एक रीजनेबल दामों में अपनी कॉफ़ी बेच देते हैं, जिसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है वो डोनेशन में चली जाती है। यानी कि ह्यूज जैकमैन इनके मदद भी कर रहे हैं और उसके बाद में जो कमा रहे हैं उसे डोनेशन में भी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। काफ़ी टाइम हो गया था ARF की कोई वीडियो करे हुए, तो आज कर दी। अब देखते हैं अगली कब आती है। फिलहाल के लिए जल्दी आएगी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।